Welcome back students to yet another session of finance, corporate finance, business finance, capital. आप जिस नाम से भी पुकार दीजिए, everything comes under the same category. Okay? आज का हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल. Now जिन स्टूडेंट्स ने हमारा पुराना सेशन अटेंड किया था, उन्हें पता होगा कि शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है. बट जिन्होंने अटेंड नहीं किया, प्लीज डोंट बी अपसेट, आज मैं करा दूंगी वापस से. ओके तो हमने ना एग्जाम्पल जो उसमें दिया था बड़ा इंटरेस्टिंग सा था. एंड दैट एग्जाम्पल वाज कि जो गणेश उत्सव हम मनाते हैं, ठीक है. तो गणेश उत्सव दो तरीके से मनाए जाते हैं. एक जो घर पे छोटी छोटी गणपति की मूर्ति आती है, और एक जो मंडल वाले गणपति बिठाते हैं, ठीक है. तो मंडल वाले जो गणपति बिठाते हैं उनमें बट ऑब्वियसली पैसा बहुत ज्यादा लगता है. तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कितना पैसा लगने वाला है. सपोजिंगली हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि हमको 1 लाख रुपए लग रहे हैं. तो एक आदमी 1 लाख रुपए खर्चा करेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा. 2 लोग मिलकर 1 लाख रुपए खर्चा करेंगे, 50,000, ये भी ज्यादा हो जा रहा. 4 amongst 4 if it is divided 25,000 each, अगेन ज्यादा हो जा रहा. पर अगर हमने ऐसा किया कि 10,000 लोगों से 1 2 3 4 10 रुपए लिए, या फिर 1000 लोगों से 100 रुपए लिए, तो भी हमारा 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट तो हो ही जाता है, बराबर. और ये उतना दिखाई भी नहीं देता ना 100 रुपए. तो मंडल वाले यही तो करते हैं, चंदे की रसीद छपवाते और वो पावती घर घर जाके देते और ऐसे 100 रुपए इकट्ठा कर लेते. अब इसको कॉर्पोरेट सेंस में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. ये जो 100 रुपए है, देखो फंड्स की जरूरत कितनी थी, 1 लाख. 1 लाख रुपए एक से इकट्ठा करने के बजाय कितने लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं हम, 1000 लोगों से. तो दीज आर द नंबर ऑफ पीपल, yes or no, and this is the amount that will be collected from each and every individual. ठीक है. तो ये बंदा जो 100 रुपए लगाएगा, वो क्या बोलेगा, मैंने 100 रुपए इस मंडल में दिया है, यानी मैं यहाँ पे 100 रुपए का क्या हो गया हूँ, हिस्सेदार हो गया हूँ. तो उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं शेयर, एंड द पर्सन contributing that amount becomes the shareholder. क्या बन जाता है वो, shareholder. ठीक है. So this was the example just to make you understand how this concept works. Now आगे बढ़ते हैं. Coming to the main point, classification of share capital. Now listen. You know there is a long and lengthy procedure when the company is getting registered. ठीक है ना. तो जब कंपनी रजिस्टर हो रही होती है ना बेटा, तभी दे हैव टू डिसाइड एन अमाउंट कि ये कंपनी कितना कैपिटल रेज करने वाली है. नाउ कितना कैपिटल रेज करने वाली है मतलब लोगों से इन प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर कितना पैसा आप इकट्ठा करोगे. ठीक है. तो इसे बोला जाता है कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल. सो ऑथराइज्ड कैपिटल इज नथिंग बट द अमाउंट दैट विल बी रेज्ड बाय द कंपनी इन प्रेजेंट एंड एज वेल एज इन फ्यूचर. द टोटल अमाउंट एज पर इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ओके. सो इसी को ऑथराइज्ड बोलते हैं, इसी को नॉमिनल बोलते हैं, और इसी को रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है, बिकॉज इट इज बीइंग रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कि हम इतना इतना पैसा उठाने वाले हैं मार्केट से. ठीक है. यहाँ तक यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने. देखो यहाँ पे 1 लाख शेयर्स से 10 रुपए मंगाएंगे, मतलब 1 लाख लोगों से 10 रुपए मंगाएंगे, और ऐसे करके हमारा कैपिटल होगा 10 लाख रुपए. ठीक है. दिस इज द रजिस्टर्ड कैपिटल. अब देखो, क्या पूरे 10 लाख की जरूरत आज ही पड़ रही, क्या नहीं ना, ऐसा होता ही नहीं. आज आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, आपको थोड़े से ही पैसों की जरूरत पड़ती फॉर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. तो कंपनी भी इस पॉइंट को ध्यान में रखती है. और पूरे 10 लाख जब नहीं लग रहे, तो पूरे 10 लाख लोगों से अब भी लेने का मतलब आता क्या, नहीं आता. इसीलिए हम कुछ शेयर्स बेचने के लिए निकालते हैं. जैसे हमारे पास टोटल कितने हैं,
1,00,000 शेयर्स हम बेच सकते हैं, पर अभी जरूरत है क्या? नहीं, इसलिए हम पूरे शेयर्स बेचेंगे भी नहीं। तो हमने जितने शेयर्स अभी बेचने के लिए निकाले उसे बोला जाता है इशूड कैपिटल। द नंबर ऑफ शेयर्स दैट द कंपनी इज विलिंग टू इशू एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज इशूड कैपिटल। ठीक है, तो कंपनी ने हिसाब लगाया, भैया अभी सिर्फ 4 लाख रुपए की जरूरत है, तो 4 लाख चाहिए, तो मतलब कितने लोगों से लेने पड़ेंगे? 40,000 लोगों से 10-10 रुपए लेने पड़ेंगे। ठीक है, टोटल कितने थे बेटा? 1 लाख। 1 लाख में से 40,000 अभी बेचने को हम तैयार है, तो बचे हुए 60,000 वो तो नहीं बेच रहे। तो द नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच द कंपनी इज नॉट विलिंग टू इशू एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड एज अनइशूड कैपिटल। ओके, तो 40,000 इशूड में गया, बचा हुआ 60,000 कहाँ आ गया? अनइशूड कैपिटल। ठीक है, इसके आगे क्या होता है? हमने तो डिसाइड कर लिया कि 40,000 बेचना है, 60,000 नहीं बेचना है, पर बेटा यहां से आगे डिसीजन लोगों का होता है। दे आर गोइंग टू डिसाइड कि उन लोगों ने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं। So the actual number of shares which are purchased by the public is called as the subscribed capital. Okay, जितने शेयर्स लोगों ने खरीदे हैं, तो कितने खरीद रहे? देखो लोग, हमने ऑफर कितना किए थे? 40,000। ठीक, पर लोग खरीद कितना रहे हैं? ओनली 30,000। तो 30,000 इंटू 10, यानी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया कितने पैसे हमारे पास अभी अरेंज होने वाले हैं? 3 लाख रुपए। और जो बाकी नहीं खरीदे उसका क्या? 40,000 बेचने के लिए निकाले थे ना, सिर्फ 30,000 रुपए, तो बचे हुए जो 10,000 है, दैट इज 10,000 into 10, 1 लाख रुपए, दैट इज अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। व्हाट इज इट? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, अब सुनो, मुझे ये तो पता है कि 3 लाख रुपए आने वाले हैं, पर पता है क्या, ये पैसे भी हम पूरे एक साथ नहीं मंगाते, ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में मंगाते हैं। अभी 5 दे दो, बाद में 5 देना। ठीक है, तो जो अभी 5 रुपए मंगवा रहे हैं उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं उसे? कॉल्ड अप कैपिटल। सो कॉल्ड अप कैपिटल, 30,000 शेयर्स बिके मेरे, तो 30,000 पे हम कितना मंगा रहे? एक की फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए। हम अभी मंगाएंगे सिर्फ 5 रुपए। ओके, तो 1.5 लाख रुपए आने की उम्मीद है। आगे देखते स्टोरी में। और देखो, ये 5 रुपए तो अभी मंगवाए, तो 5 रुपए कब मंगवाओगे भैया? 5 रुपए बाद में मंगवाएंगे। उसे बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। ये कॉल्ड अप हो गया, तो बचा हुआ क्या हुआ? अनकॉल्ड। अब अनकॉल्ड में भी एक और एक टर्म ऐड हो जाता है, रिजर्व कैपिटल। जैसे देखो, 5 मैंने मंगा लिया, अभी 5 हम बाद में मंगाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। अब उस 5 में से भी 1 रुपए हमने ये सोच के रखा है तब मंगाएंगे जब कंपनी बाउंड अप हो रही होगी, कंपनी बंद हो रही होगी। At the time of liquidation of the company, that amount is called. So that is called as reserve capital. 30,000 शेयर्स बिके, उन पे 5 रुपए अभी मंगाए, 1 रुपए मंगाने का कोई मूड ही नहीं है। कब मंगाएंगे? जब कंपनी बंद हो रही होगी। और बचे हुए 4 रुपए कभी कभी बीच में मंगा लेंगे जब एक्चुअली कंपनी को पैसों की जरूरत हो। तो दैट इज कॉल्ड एज अनकॉल्ड कैपिटल। फाइन, नाउ लिसन, मैंने 30,000 लोगों से 5 रुपए मंगाया, पर जरूरी नहीं ना सब टाइम पे लाके दे दे। ठीक है, तो जो लोग लाके देते हैं उसे बोला जाता है पेड अप कैपिटल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000 शेयर होल्डर्स दे रहे हैं कितने रुपए? 5 रुपए, यानी 1 लाख रुपए हमारे पास आ जा रहे। और जो बचे हुए 10,000 के शेयर्स हैं, हमारे 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, वो लोग पैसा नहीं लाके दे रहे हैं 5 रुपए। दैट मीन्स वो 50,000 अभी हमारे पास नहीं आ रहे, इसीलिए इसका नाम होता है कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स या फिर अनपेड कैपिटल। Okay, so this was an important topic, classification of
share capital. You should remember all the names, different names and their meanings. Okay.